My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 12 and from your Vistas book I am going to take chapter 1, the third level. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The third level, Jack Finney. So before we are going to start this chapter, let us know about this chapter. So before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसे दूसरे लोग जो है मुश्किल से जो है आप पर यकीन कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो है एक फ्रेंड होता है सेम, जिसके बारे में ये बताया गया है। जो एक पर्सन होता है, इसमें मेन जो करेक्टर है वो ये बताता है कि किसी भी तरीके से जब हम मुसीबतों से बचते हैं, वॉर से, या प्रेजेंट टाइम में अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम किस तरीके से जो है इमेजिनेशन से भरे हुए जो है रास्तों में गुम हो जाते हैं, सपनों में गुम रहते हैं। उसी से रिलेटेड ये जो है चैप्टर है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड Hertford railroads will swear on a stock of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station. प्रेसिडेंट का जो टाइम शेड्यूल है, अगर कहा जाए रेलवे के जो अध्यक्ष है, अगर उन लोगों के हिसाब से, अगर टाइम शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो न्यूयॉर्क सेंट्रल या फिर न्यूयॉर्क का जो टाइम शेड्यूल बना रखा है, चाहे प्रेसिडेंट की जो सैंडी बना रखी है, उसमें न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स दोनों ही कसम खा जाएंगे, मतलब स्वेयर कर लेंगे, कसम खा जाएंगे, शपथ ले लेंगे कि जो है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही लेवल है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो है 3 लेवल है। ऐसा इसने कहा है कि भाई टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 ही है, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको क्योंकि मैं वहाँ पर जो है ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के जो है थर्ड लेवल में मैं जा चुका हूँ, ऐसा इसने कहा है। और हाँ, मैंने वहाँ पर जो है क्लियरली, ऑब्वियस मतलब क्लियरली जो है स्टेप बढ़ा चुका है, और मैंने इसके बारे में अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मतलब मनोचिकित्सक जो उसका दोस्त है, उससे जो है उसके बारे में उससे बात कर चुका हो। मैंने उसे जो है मतलब बताया है ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। ही सैड ही वॉज and he said it was waking dream which fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. But they don't wander down into any third level at Grand Central Station. जब उसने जो है अपने फ्रेंड्स को बताया, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड्स है, जब उसने बात की तो उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि मैंने उसे जब ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया तो उसने ऐसा कहा कि ये सिर्फ जो है जागते हुए सपने देखने का बराबर है। ठीक है, मतलब वेकिंग ड्रीम, जब हम जागते हुए कोई सपना देखते हैं, इमेजिनेशन करते ताकि हम अपनी तमन्नाओं को पूरी कर सकें, भले ही वो हकीकत में ना हो, लेकिन सपनों में उन्हें जो है पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसने इसीलिए कहा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को कि तुम्हारा जो है ये एक जागते हुए सपने देखना है ताकि तुम अपनी तमन्नाओं को पूरा कर सको। और ऐसा इसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि मैं मतलब दुखी था, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं था, ऐसा उसने कहा है। और इसी बात से जो है मेरी वाइफ को जो है मतलब पागल बता दिया, मतलब इस बात ने जो है मेरी वाइफ को पागल बना दिया। जब उसने सुना भाई कि वो चार्ली जो है वो अनहैप्पी है तो उसकी वाइफ जो है ये सुनकर पागल सी हो गई। लेकिन बाद में जो है, लेकिन उसने क्लियर किया, उसके कहने का मतलब यह था कि पूरी दुनिया जो है सबसे ज़्यादा क्या है,
इनसिक्योरिटी, पूरी मतलब असुरक्षा, डर, युद्ध, वरी, परेशानी, इन सभी से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, इन सभी से जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, और मैं सिर्फ जो है इन सभी चीज़ों से बचना चाहता हूँ, मतलब छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसका मतलब बचना, तो मैं इन सभी चीज़ों से जो है बचना चाहता हूँ। वेल, कौन नहीं बचना चाहता, हर इंसान जो है, हर इंसान क्या चाहता है, अच्छा कौन नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि हर इंसान जो है बचना चाहता है, ये हकीकत है, क्योंकि कोई भी इंसान परेशानी में तो जीना चाहता ही नहीं है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, हर तरीके से, और किसी भी तरीके की ना तो डर हो, ना वॉर हो, ना इनसिक्योरिटी हो, और वो सिर्फ हैप्पी हो। ठीक है, तो इसने कहा ऐसा तो जो है सब करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है क्या कर रहे हैं, अभी ऐसा कह रहे हैं चाहते तो सभी हैं, लेकिन वो कोई जो है थर्ड लेवल के ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं घूमते हैं, ऐसा इसने कहा है, जिस तरीके से चार्ली यहाँ पर घूम रहा है। और इसीलिए उसने कहा कि वो लोग सभी जो है ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं घुमा करते। बट दैट्स द रीजन, ही सैड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट टू इट। दे क्लैम माई स्टेम कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful. So उसने कहा, लेकिन यही वजह है, उन्होंने जो है इस बात का दावा किया, और सभी जो है मतलब इस बात के लिए उन्होंने क्लेम किया। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, सभी फ्रेंड ने जो है एग्री किया इस बात को लेके, कि मेरे सारे फ्रेंड इस बात से एग्री है कि ये बात हकीकत है, इसीलिए वो जो है बच रहा है। और सारे के सारे और सब बातें इसी और जो है मतलब पॉइंट आउट करती है, और सभी ने ये क्लेम किया, और उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैं जो है स्टैम्प कलेक्टिंग करना, मतलब जो टिकट इकट्ठा करने की किसी की हैबिट होती है, अलग अलग पुराने जो भी होते हैं, तो इसने कहा है कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग वाली जो मतलब बात है, वो कलेक्ट करना भी एग्जाम्पल के रूप में इसने कहा है कि वो टेम्परेरी रिफ्यूज है, मतलब रियलिटी से जो है दूर रहने का टेम्परेरी जो है आसरा है। मतलब हम जो है रियलिटी में ना रहकर एक ख्वाबों की दुनिया में से रहते हैं, पल भर के लिए रियलिटी को भूलना, यही जो है बात जो है शो करती है कि वो जो स्टेम कलेक्टिंग करता है, ये भी एक तरीके से जो है अपने आप को रियलिटी से दूर करने का ही एक काम है। लेकिन ऐसा इसने कहा है, अच्छा हो सकता है ऐसा इसने कहा है, लेकिन मेरे दादाजी को जो है मतलब क्या ज़रूरत थी से जो है लेने की, क्या ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्या उन्हें ज़रूरत थी क्या इस चीज़ के बारे में कि मेरे दादाजी जो है इन सब चीज़ों को जो है कलेक्ट करते थे। उनके दिनों में चीज़ें जो है काफ़ी खूबसूरत और शांतिपूर्ण थी। तो इसने कहा है कि मेरे दादाजी को जो है मतलब रियलिटी से दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनके दिनों में जो चीज़ें काफ़ी पीसफुली थी और खूबसूरत थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सभी से सुना था। And he started my collection. It's nice collection too. Block of 4 of practically every US issues, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps to उन्होंने मेरा जो है ऐसा कहा है, उन्होंने ही मेरा जो है मतलब स्टैम्प कलेक्टिंग जो है करा दिया। ये एक अच्छा जो है कलेक्शन था। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी जो ब्लॉक वगैरह थे, चाहे वो यूएस के थे, जो कहा गया है कि यूएस में जो भी फेमस थे, मतलब जो चलन में जो थे स्पेशली प्रैक्टिकली, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे फोर, चाहे यूएस इश्यू में, चाहे वो फर्स्ट डे कवर हो, मतलब फर्स्ट डे का जो लिफाफा होता है, एनवेलप जो होता है, वो काफ़ी जो है, चाहे वो टिकट के खंड हो, ब्लॉक हो, या फिर फर्स्ट जो है पेपर हो, जैसा इसने कहा जो भी प्रचलन में या चलन में जो आता है यूएस के, ऐसे इसने कहा है नेचुरली जो भी व्यवहारिक तरीके से, चाहे वो फोर हो या टिकट के खंड ब्लॉक हो, इन सभी के, चाहे वो ब्लॉक हो, खंड हो, या फिर फोर जो है टिकट के जो है ये 4 टिकटों के खंड वगैरह हो, और उनके जो है एनवलप का जो कहा है जो यूएस में इश्यू हुआ है, चाहे वो फर्स्ट डे कवर हो, मतलब जैसे फर्स्ट डे कोई भी टिकट कवर जाता है एनवलप पर लगकर, उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है, एंड सोन, इसी तरीके से और भी। आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी जो है मतलब टिकट जो है कलेक्शन किया करते थे। Anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to
my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. अब इसने बोला है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ भी हो, वो एक जो है ग्रैंड सेंट्रल पर जो है हुआ था, ऐसा इसने कहा। एनीवे छोड़ो, कोई बात नहीं इस बात की। लेकिन ये सब कुछ जो है इसने कहा है जो ग्राउंड सेंट्रल पर जो है हुआ था, क्या हुआ था, लास्ट समर। अब इसने जो है जो कलेक्टिंग वाली जो सिस्टम है वो छोड़ दिया, इसने कहा छोड़ो उसे, अब हम बात करते हैं ग्राउंड सेंट्रल के दिन उस दिन क्या हुआ था। तो इसने कहा है ग्राउंड सेंट्रल के दिन जब एक नाइट में जो है लास्ट समर की बात बता रहा है अपने, कि जब मैं ऑफिस तक जो है देर तक जो है काम करता रहा, लेट नाइट तक, थोड़ा लेट तक काम करता रहा, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था, मैं अपने घर पहुंचने की जल्दी में था। मैंने ग्राउंड सेंट्रल का जो है वो मार्ग चुना, मतलब सबवे उपमार्ग चुनने का जो है डिसीजन लिया, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा फास्टर था बजाय बस के, तो ये जल्दी पहुंच सकता था घर पे। उसके बाद जो है अब मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ऐसा इसने कहा है। मैं तो एक नॉर्मली पर्सन हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit that a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. अभी कह रहा आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूँ, साधारण पर्सन हूँ जिसका नाम चार्ली है और 31 years old है। और उसने जो है ऐसा इसने कहा है कि मैंने जो है एक टैन गैबरडाइन का जो है सूट पहन रखा है, भूरे रंग का जो है इसने कहा है, भूरे रंग का एक जो गैबरडाइन का सूट पहन रखा है, और उस पर एक फैशनदार फीता लगा हुआ है, फैंसी बेल्ट लगा हुआ, एक स्ट्रॉ टॉप जो है मैंने पहन रखा है। इसके बाद जो है मैं एक जो है कई दर्जन लोगों से, मतलब दर्जनों लोगों के पास से जो है गुजरा, जो ठीक बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे, और मैंने किसी भी चीज़ से जो है बचने की कोशिश नहीं की थी। मैं सिर्फ अपने जो है क्या कर रहा था, मैं जो है सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि अपने घर पर जो है अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway, and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. अब मैं जो है वंडरबिल्ट जो है एवेन्यू की तरफ से जो है ग्रैंड सेंट्रल की ओर टर्न हुआ। वहाँ पर मैंने जो है सीढ़ियों से उतरकर जो है फर्स्ट लेवल की ओर गया, जहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि जहाँ से आप जो है 20th सेंचुरी की तरह जो है ट्रेन को जो है पकड़ सकते थे। तब मैंने जो है दूसरी सीढ़ियों से जो है उतरते हुए सीढ़ियों पर जो है चलता हुआ सेकंड लेवल तक पहुंच गया। अब वहाँ पर जो है जितने भी सबवे हैं, मतलब उपमार्ग जो है, जितने भी उपमार्ग वगैरह है, वहाँ से जो है ट्रेन निकलती है। इसके बाद जो है इसने कहा है वहाँ पर एक मेहराबदार दरवाज़ा, मतलब आर्चर जो होता है उसे मेहराब कहा जाता है, तो इसने कहा है मेहराब का जो है वहाँ पर दरवाज़ा जो है जहाँ से ट्रेन वगैरह छूटती है, ऐसा इसने कहा है। जब जो है मैं कई बार ऐसा इसने कहा है कि मेहराबदार जो दरवाज़ा है, आर्चर डोरवे जो है, दरवाजे से झुककर जो है अपने उपमार्ग की तरफ आगे बढ़ गया और फिर जो है कहीं पर खो गया। ये करना जो है काफ़ी आसान था। इसके बाद मैं जो है कई बार, मतलब 100 ऑफ टाइम्स जो है मैं सेंट्रल के अंदर जो है बाहर आ जा चुका हूँ, मतलब अंदर जा भी चुका है और बाहर आ चुका है, लेकिन मैंने हमेशा जो है जो जितने भी दरवाजे वगैरह है, न्यू डोरवेज है, स्टेयर्स है, कॉरिडोर्स है, मतलब सीढ़ियाँ हैं, गलियारा हैं, उसमें धक्के खाए हैं हमेशा ही।
बम्पिंग मतलब धक्के खाना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्के वगैरह खाए, स्टेयर्स है, कॉरिडोर्स वगैरह है। एक बार में जो है लमसम 1 मील दूरी पर जो है टनल में जो है सुरंग में चला गया। ऐसे इसने कहा 1 माइल जो है मतलब ऑलमोस्ट टनल के अंदर चला गया, अंदर की तरफ। और रूजवेल्ट होटल के एंट्री जो है मैं वहां पर आ गया। मतलब जब वो टनल में 1 मील चला गया तो वो कहाँ पे निकला, डायरेक्टली लॉबी वाली जगह पे, रूजवेल्ट होटल के। और एक बार और दूसरी बार में लमसम जो है 3 ब्लॉक दूर जो है जो 46 जो है स्ट्रीट है वहां पर, जो 3 ब्लॉक दूर है, वहां के ऑफिस में जाकर पहुंच गया। ऐसा ऐसा कह रहा है ये कि जब भी ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन में जो है सबवे मार्ग के तौर पर गया है कहीं पे भी, तो ये अलग अलग जगह पे पहुंचा है। एक बार लॉबी में पहुंच गया रूजवेल्ट होटल के, एक बार 46 जो है स्ट्रीट बिल्डिंग में पहुंच गया, वो भी जो 3 ब्लॉक्स दूर थी वहां पर। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roads. कभी कभार मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा ये कह रहा है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो बिल्कुल पेड़ की तरह जो है वो बढ़ रहा है। नए गलियारे जो भी है, और जितने भी गलियारे हैं, सीढ़ियाँ जो है, स्टेयरकेस है, वो बिल्कुल मानो ऐसे लग रहा हो जैसे जड़ों की तरह बढ़ रही हो। There probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe, because for so many people, through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब इसने कहा है, जब इसने सारी कह दिया, अभी ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन दिन बर दिन इतना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसने कहा लमसम संभव है, प्रोबेबली ये बात है कि एक जो है वहाँ पर लंबी टनल है, बहुत लंबी जो है टनल है, जिसके बारे में शायद जो है कोई नहीं जानता है, कोई भी इसके बारे में जो है वो नहीं जानता है। लेकिन वो जो है इसका रास्ता जो है सिटी के जो है नीचे से और टाइम्स स्क्वायर तक जो है वो जाता है। और मे भी हो सकता है कि जो हो सकता है दूसरा सेंट्रल पार्क तक जो है वो जाता हो, मे भी हो सकता है। कई सारे लोग जो है, लोगों के लिए जो है सालों से ग्रैंड सेंट्रल बाहर जाने का एक जो है वो इजी रास्ता रहा है। ठीक है, मतलब एग्जिट का रास्ता रहा है। कई बार हम कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें शॉर्ट वे मिलता है कि हम यहाँ से निकल कर डायरेक्ट रोड तक चले जाएं। इन द सेम वे इसने ऐसी बात कही है कि ग्रैंड सेंट्रल की जो टनल है, टनल के बारे में बात की। फिर इसने कहा कि कई लोगों का जो है बरसों से कई लोगों का रास्ता रहा है बाहर निकलने के लिए, और या फिर अगर बात करें एक बचने का रास्ता रहा है। मे भी हो सकता है जैसी एक सुरंग में मैं जो है चला गया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने जो है मैंने अपने जो है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में जो है कभी कुछ नहीं कहा। मतलब वो टनल में भी जा चुका है, सिर्फ उसने ये बोला है ग्रैंड सेंट्रल जो है कि 3rd लेवल है वहाँ पर, बस इस बारे में बोला है। आगे इसने टनल के बारे में अपने फ्रेंड से कोई भी बात नहीं की है। द कॉरिडोर आई वॉज इन began, angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeves. Protectors, the lights were dim and short of flickering, then I saw why they were open flame gas light. अब इसने कहा है कॉरिडोर की, जब इसने बात की है यहाँ तक कि इसने अपने जो है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया है टनल के बारे में। अब जिस कॉरिडोर में जो है मैं अंदर गया, मतलब एंजलिंग जहाँ मैं लेफ्ट साइड में जहाँ पर जो है अंदर की तरफ गया जाने के लिए, एंगलिंग का मतलब होता है मुड़ना, एंगलिंग का मतलब यहाँ पर मुड़ने से है। एंड स्लैटिंग मतलब ढलवा होना, जो ढलवा रोड जो होती है, ढलान टाइप जिसे कहते हैं। तो ये कह रहा है मैं जिस गलियारे से जो है
अंदर गया, जहाँ पर मैं लेफ्ट की ओर मुड़ गया। उसके बाद जो है नीचे की ओर वो जो है क्या होता गया, ढलवा होता गया। और मैंने सोचा कि शायद ये रास्ता गलत है, लेकिन मैं जो है वहां पर चलता गया और मुझे सिर्फ जो है खाली साउंड, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खाली सिर्फ मेरे पाँव की खुद की जो है आवाजें आ रही थी। और जो है मैंने जो है किसी जो है पर्सन के पास से नहीं गुजरा, मतलब किसी की आत्मा या किसी भी पर्सन के पास में मैं नहीं गुजरा, वहां मैं बिल्कुल अकेला था। और वहां पर जो जिस सब मैंने आगे की ओर खोखली आवाजें सुनी, होलो मतलब होता है खोखली, सिर्फ तेज आवाज। जब आपने देखा होगा टनल वगैरह है या ऐसी जगह होती है जहां पर खोखली गूंजती हुई आवाज, इको साउंड जो सुनाई देती है दहाड़ती हुई, तो वहां पर बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि ये अकेला है, क्योंकि ये सारी बातें जो है ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है, नथिंग द रियलिटी। तो इसने जो है ऐसा कहा, मैं सिर्फ जो सुन सकता था वो खोखली आवाजें जो मैंने वहां पर सुनी, और मतलब था कि खुली जगह और लोगों से का जो है बातचीत करना सिर्फ है। अब जहाँ पर जो था, जब वो उसके वहां से कोई भी नहीं गुजरा, लेकिन जब इसने जो है खाली खोखली आवाजें सुनी आगे की तरफ, तो इसका कहने का मतलब ये था कि आगे लोग जो है, लोगों का मतलब बातचीत करना, मतलब थोड़ा जो है ओपन एरिया आने वाला है, आगे कोई लोग आने वाले हैं, इसीलिए सुरंग जो है, टनल जो है वो बिल्कुल एकदम जो है तेजी से जो है लेफ्ट साइड में मुड़ी, और उसके बाद फिर मैं जो है डाउन चला गया और मुड़ गई। मैं छोटी सीढ़ियों से और नीचे चला गया और ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के जो है बिल्कुल थर्ड लेवल पर जो है बाहर आ गया। इसने ऐसा कहा कि मैं जो है सेकंड लेवल पर गया, फिर जहां पर मैं सिर्फ जो है छोटे छोटे जो है मैं क्या देख सकता था, छोटे छोटे वहां पर रूम देख सकता था, जहां पर कुछ जो है टिकट विंडोज वगैरह थी ट्रेन के गेट से। वहां पर जो है इंफॉर्मेशन जो है जहां पर इसने कहा कि भाई मैं जो है नीचे गया, फिर ग्राउंड सेंटर से थर्ड लेवल के बाहर निकल के आ गया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं जो है मतलब वापस सेकंड लेवल पर चली जाऊं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर रूम जो है काफी जो है मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफी जो है वो छोटे थे। उसके बाद जो है मतलब बहुत कम वहाँ पर टिकट खिड़कियाँ थी, रेल के दरवाजे थे, और मिड में जो है एक इंफॉर्मेशन वाला जो है बूथ था, मतलब केंद्र था, जो बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ था, वुड मतलब या लकड़ी से बना हुआ था, और पुराना जो है वो बिल्कुल मतलब पुराने तरीके से बना हुआ था, गुड ओल्ड लुकिंग लग रहा था। और बूथ पर बैठे हुए जो पर्सन जो था वहाँ पर, उसने जो है आंखों पर हरा चश्मा लगा रखा था, आई साइड मतलब ग्रीन जो है आई साइड मतलब आंखों का जो है ग्रीन चश्मा लगा रखा था, और जो है लंबी आस्तीन वाला काले रंग का जो है उसने क्या पहन रखा था, प्रोटेक्टर मतलब रक्षक कवच पहना हुआ था। और रोशनी जो है बहुत ज्यादा डीम थी, बहुत कम थी रोशनी, और झिलमिला रही थी, मतलब जो रोशनी थी वो कम थी और झिलमिला रही थी, फ्लिकरिंग मतलब झिलमिलाना। तो मैंने जो है तब मैंने देखा ऐसा क्यों था, वहां पर जो है वो खुली जो है लो वाले जो है गैस के लैंप लगे हुए थे। There were brushes, spittoon on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustache. In my life, a woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts on the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of funnel locomotive, a very small courier, and Ives locomotive with a funnel shaft stake, and then I knew. अब वहां पर जो है एक पीतल का जो है पीकदान रखा हुआ था, ब्रास मतलब पीतल का जो है स्पीटून रखा हुआ था, पीकदान जिसे कहते हैं। और स्टेशन के आर पार जहां पर मेरी नजर गई, मेरी आंखों ने जो है रोशनी की एक चमक देखी, ठीक है, मतलब जहां पर भी लाइट लगी हुई थी तो वहां पर मेरी जो है नजर गई। एक पर्सन जो है अपनी जेब से एक सोने की घड़ी जो है वो निकाल रहा था, ठीक है, उसने जो है झटके से स्नैप स्नैप मतलब झटके से
उस पर्सन ने जैसे ही अपने जेब से जो है एक गोल्डन की जो है मतलब सोने की एक घड़ी निकाल रहा था, और उसने जो है उसके ढक्कन को मतलब कवर को जो है एकदम झटके से खोला, और जो है उसने जो है अपनी घड़ी की ओर देखा और अपनी क्योरियां चढ़ा ली, मतलब फ्राउंड फ्राउंड मतलब अपने भौवें जिसे कहते हैं, क्योरियां जो है चढ़ा ली। और उसने जो है एक डर्बी का हेड पहन रखा था, और जिस पर जो है उसने एक डर्बी का टॉप और 4 बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ एक जो है सूट पहन रखा था। और उसकी बड़ी नोकदार जो है वो क्या थी, मुस्ताची मतलब मूछें थी बड़ी बड़ी सी नोकदार वाली, हैंडल बार मतलब जो नोकदार होती है उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद तब मैंने चारों तरफ जो है नज़र दौड़ाई। ठीक है, तो मैंने देखा उस स्टेशन पर सभी के सभी जो है मतलब 1890 के मतलब 1890 की जैसी जो है ड्रेसेस पहन रखी थी। मैंने अपनी लाइफ में जो है कभी भी इतने सारे दाढ़ियाँ और जो है साइड बर्न्स मतलब गलगुच्छे की इमेजिनेशन से परी लंबी नोक वाली मूछें जो है कभी भी नहीं देखी थी। इसने ऐसा कहा है, कभी भी उसने अपनी लाइफ में इस तरीके की मुस्ताच फैंसी मुस्ताच नहीं देखी थी। और वहाँ पर एक जो है लेडी जो है वो वहाँ पर आई चल कर, मतलब जो रेलवे जो रोड वगैरह जो थी वहाँ पर रेलवे गेट से बाहर आई। उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो था लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ठीक है, मतलब भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाली ड्रेस जो है उसने पहन रखी थी, और जो है अपने ऊंचे बटनदार जो है जूते जो है पहन रखा था। इसके अलावा जो है उसने जो है उसके ऊपर एक जो है स्कर्ट पहन रखी थी। उसके जो है पीछे रेल की पटरियों पर जो है मैंने रेल के एक इंजन की जो है मतलब झलक देखी, ग्लिम्स मतलब झलक देखी। लोकोमोटिव मतलब जो अपने आप जो है एक बहुत बड़ा कोरियर होता है जिसे कहा कुरियर होता है। ठीक है, मतलब एक रेल इंजन की जो झलक देखी, बहुत छोटा कुरियर होता है जो ईव्स कंपनी का मतलब ईव्स जो कंपनी है उसका जो है देखा स्मॉल कुरियर होता है। ईव्स जो है लोकोमोटिव होता है जो अपने आप चलता है विद अ फ्यूनल कैप, जहाँ पर जो है उसके कीप के आकार की जो है चिमनी लगी हुई थी। तब मुझे ये मालूम हो गया। टू मेक श्योर आई वॉक्ड over to a new boy, glanced at the stack of papers at his feet. It was the world, and the world hasn't been published for years. The lead story said something about the President Cleveland. I have found that front page is in the public library files, and it was printed June 11, 1894. अब उसके बाद मुझे जो है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर को जो है एक न्यूज़पेपर जो है बेचने वाले लड़के के पास गया, और जो है उसके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर का जो है स्टिक पड़ा हुआ था मतलब ढेर पड़ा हुआ था उसके पाँव के पास में, जिस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड जो है अभी काफ़ी सालों से जो है पब्लिश नहीं हुआ था। मेन जो वहाँ पर हेडिंग जो थी वो थी स्टोरी जो बता रखी थी प्रेसिडेंट क्लीवेल्ड के बारे में कुछ छपा हुआ था। मैंने ये जो है पेपर की फर्स्ट फ्रंट पर जो है जो मैंने कहा ये सारी की सारी मैंने नॉर्मली जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स है वहाँ पर मैंने देखा था जो पब्लिकली प्रिंट हुआ था 11/1894 को। ठीक है, मतलब ऐसा कहा था कि भाई मैंने जो है प्रेसिडेंट क्लीवेल्ड के बारे में कुछ छपा हुआ था। इस न्यूज़पेपर जो आज इतने सालों से अभी तक छपा हुआ ही नहीं था, और ये मैंने एक लाइब्रेरी की फाइल्स में देखा था जिसमें 11 जून 1894 को जो है ये वो पब्लिश हुआ था। तो शायद इसने उसी को ही देखा होगा और उसी की इमेजिनेशन इसने कर डाली। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States. We wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब मैं टिकट खिड़की की तरफ जो है टर्न हुआ, जहाँ से जो है ये जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल के जो है थर्ड लेवल जो है तल पर मैं जो है एक टिकट खरीद सकता था। इसने ऐसा कहा, मैं वहाँ पर जो है टर्न हो गया जहाँ पर मैं जो है मतलब थर्ड लेवल का जो है टिकट खरीद सकता हूँ। ठीक है, मतलब वहाँ से जाने के लिए कहीं पे भी जो मुझे जो है लुइसा को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ से जो है
मतलब कहीं पे भी जो है वो ले जा सकता है। मतलब ये जब टिकट खरीदने के लिए गया थर्ड लेवल पर, ऐसा इसने कहा है, तो ये वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी टिकट खरीद सकता है, जहाँ पर लुइसा और इसे यूनाइटेड स्टेट में वो कहीं पे भी जहाँ पे भी जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। जहाँ हम जाना चाहते हैं, कहाँ पर, 1894 में, ऐसा इसने कहा है 1894 में, जहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। और मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की जो है 2 टिकट चाहता था। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous tree whose branches meet overhead and roof of the street. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sit out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly in the moment, waving palm leaf fans with the firelights flies all around. In a peaceful world to be back there in the First World War, still 20 years off, and the World War II, over 40 years in the future. I wanted to ticket for that. अब उसके बाद इसने ऐसा कहा है अपनी इमेजिनेशन की, जो जितनी भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये सारी की सारी एक्चुअली इसकी इमेजिनेशन है। ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये रियलिटी से जो है बचना चाहता है, इसीलिए सिर्फ अपने ख्वाबों में ये जो है अलग अलग चीज़ें सोच रहा है, ताकि ये जो है वर्ल्ड जो पूरा है इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर है, दुख से भरा हुआ है, तो इन सभी चीज़ों से ये बच सके। अब इसने जो है ऐसा कहा है कि भाई वो जो है, क्या आप कभी वहाँ गए हो, ऐसा इसने कहा है कि आप वहाँ पर गए हो। ये अभी तक भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली एक वंडरफुल जो है टाउन है अभी भी, जहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है, जहाँ बड़े बड़े पुराने जो है ढांचों के फ्रेम हाउसेज है, मतलब ढांचों के मकान है, बड़े बड़े लॉन है वहाँ पर, बड़े बड़े बगीचे, और ट्रेमेंडियस ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल वहाँ पर पेड़ वगैरह है, जिसकी ब्रांचेज जो है इतनी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती है, जहाँ गलियों की छतों का वो मतलब काम करती है। जैसा आपने कहीं पे भी देखा होगा, हम स्पेशली वॉलपेपर में हमने देखा होगा कि एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम जाते हैं, चारों तरफ पूरा वो इस तरीके से ढका हुआ है पेड़ों से, फ्लावर से, इतनी शानदार उसकी लुकिंग वाइज है कि हम उसे देखते तो हम भी इमेजिनेशन करते हैं कि काश हमारे यहाँ पर भी वैसी गलियाँ होती। इस ये भी इमेजिनेशन कर रहा है। गैल्सबर्ग की गलियों के बारे में इसने बताया है कि वहाँ के पेड़ इतने बड़े बड़े हैं कि उनकी ब्रांचेज एक दूसरे से छतों का काम करती है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी है कि पूरी छतों का काम कर रही है। और 1894 में ये सब बातें एक्चुअली 1894 के बारे में ही कर रहा है। तो 1894 में ये कह रहा है, स्पेशली समर की जो इवनिंग्स होती है, मतलब शाम जो होती है गर्मियों की, दूसरी तौर पर वो काफ़ी लंबी होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब दुगुनी लंबी हो जाती है। और लोग जो है वहाँ पर पत्तों के जो पंखे होते हैं उससे जो है मतलब बाहर जो है वो लॉन में बैठ जाते हैं, मैन स्मोकिंग करते हैं सिगार्स, और धीरे धीरे जो है बातें शांति से करते हैं। और जो औरतें होती है वो पाम लीफ के जो है मतलब पत्ते जो होते हैं उससे हवाएं करती है, ठीक है, मतलब ताड़ के जो पेड़ होते हैं पंखों से हवा करती है। चारों तरफ जो है जुगनुओं का, मतलब जो फायर फ्लाई जो होती है, मतलब जुगनू जो होते हैं वो जो है जुगनुओं का समूह होता है, मतलब ग्रुप आसपास होता है। और ये एक काम डाउन, मतलब बिल्कुल रिलैक्स पीसफुल वर्ल्ड है, शांति भरा। और जहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी भी 20 साल पहले और फ्यूचर में 40 साल बाद होने वाले जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वर्ल्ड का, पहले मैं वहाँ जाने के लिए जो है टिकट चाहता था। मतलब ये आपने क्लियरली देख ही लिया कि हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, कि सारी चीज़ें मैं कब जाना चाहता था उस जगह पे जहाँ पर जो है 20 साल पहले, मतलब अभी तक तो वर्ल्ड वॉर होना ही नहीं है 20 साल, और उसके बाद इसने जो 1894 जो डेट ली है इमेजिनेशन में, वो इसीलिए ली है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर था नहीं और फ्यूचर में 40 साल बाद होने वाला है। तो इतनी तो ज़िंदगी बहुत होती है इंसान के लिए, तो इसीलिए इसने ऐसा सोच लिया कि भाई मैं वहाँ जाने के लिए जो है मतलब तब टिकट चाहता था। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him.
Of course, the money was old style bills, half again has as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about the jail even in 1894. अब जो क्लर्क जो था, क्लर्क ने जो है किराए की मतलब फिगर की जो है काउंट की, मतलब किराए को जो है गिना। उसने मेरे टॉप के ऊपर जो है मतलब जो फैंसी बैंड लगा हुआ था वो उसको देखा, लेकिन वो जो है मतलब फेयर का हिसाब लगाता रहा। और मेरे पास एक तरफ के किराए के लिए 2 टिकट लेने के लिए मतलब एक साइड के जाने के लिए जो है टिकट अच्छा खासा से था, मतलब 1 वे का था सिर्फ। लेकिन जब मैंने जो है अपने पैसे की जो है मतलब काउंट किए और ऊपर की ओर देखा, ठीक है, पैसे काउंट करके, तो क्लर्क जो है मेरी तरफ घूर रहा था और उसने जो है मुझे जो है मतलब वो पैसे को देखकर सिर हिला दिया। ये पैसा नहीं है मिस्टर, ऐसा इसने कहा, ठीक है, ये पैसा नहीं है मिस्टर, उसने क्लियरली कहा। अगर तुम मुझे जो है धोखा दे रहे हो, स्कीम में मतलब अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने अपने बगल में जो है एक पैसे की जो है कैश ड्रॉर जो है जो उसके पास थी, ठीक, उसको देखा। रियल में जो है जो पैसे जो थे वो पुराने तरीके के नोटों की शक्ल में था, मतलब जो वहाँ पर नोट पड़े हुए थे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, ठीक है, मतलब शक्ल में जो है वो पुराने नोटों की तरह लग रहा था, जो साइज में जो है बिल्कुल प्रेजेंट के नोटों से आधे थे। क्योंकि पहले तो जो नोट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है नोट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो कह रहा है बहुत अलग ही लग रहा था। उसके बाद जो है मतलब जो पैसा था वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। मैं वापस मुड़ गया और मैं तेजी से जो है बाहर आ गया। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, इवन 1894 में। एंड दैट वॉज दैट I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money and almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills. But I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. इसके बाद जो है जब इसने क्लियरली ये बात कह दी कि भाई वहाँ पर जो है जेल जो है 1894 में भी जो है अच्छा विचार नहीं था वहाँ के लिए। और ये वही बात थी कि मैंने उसी रास्ते की ओर जो है जगह गया जहाँ पर मैं पहले जो है जिससे मैं आया था। मैं मानता हूँ कि उस दिन दूसरे दिन जो है मतलब दोपहर के टाइम जो है खाना खाते टाइम मतलब खाने का जो टाइम होता है दोपहर के टाइम का लंच आवर का जो इसने कहा है, मैंने बैंक से जो है $300 जो है वहाँ से निकलवाए बैंक से, ठीक है, लमसम जितने मेरे पास थे मतलब जितने भी उसके पास पैसे थे उसने निकाल लिए और पुराने जो नोट्स थे उसको जो है वो खरीद लिया रियली जो है। और जिसने मेरे जो है साइकेट्री फ्रेंड्स को हकीकत में बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया। और आप पुराने पैसे किसी भी तरीके के जो भी पैसा हैं वो आप किसी से भी जो है प्रीमियम के तौर पर मतलब जो कॉइन्स डीलर्स होते हैं उनसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम जो है वो मतलब पैसा देना पड़ेगा। मैंने 300 जो है डॉलर ने जो है मतलब 200 जो ओल्ड स्टाइल के जो नोट्स थे वो ही ख़रीद पाए, ठीक है, लेकिन मैंने इसकी जो है परवाह नहीं की। और 1894 में जो है एक का जो रेट जो था वो जो है कितना था 13 सेंट्स डजन था। But I have never again found the corridor and leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन मुझे ये गलियारा कभी भी नहीं मिला जो ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन का जो है थर्ड लेवल तक जाता था, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ट्राई किया। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we were both looking every weekend because now we have the proof that the third level is still there. My friend Sam Venner disappeared. Nobody knew where. But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about the Galesburg. I went to school there and he always said he liked
the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. लेकिन लुइसा जो है, लुइसा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी जब मैंने उसे ये सब कुछ बताया, और वो ये सब चाहती थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं इसके बारे में जो है मतलब थर्ड लेवल को जो है फिर से तलाश करूं। ठीक है, जब लुइसा के बारे मतलब जो कुछ भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा था, तो लुइसा काफ़ी टेंशन में हो जाती है, और वो ये नहीं चाहती है कि वो थर्ड लेवल को फिर से खोजे। ठीक है, क्योंकि अब वो जो है बिल्कुल मतलब तलाश करूं, थोड़ी देर बाद जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, वहीं पे ही रुक गया। मैं नहीं मतलब मैं अपने जो है वापस अब किस चीज़ पे आ रहा है, टिकट के जो कलेक्शन था वापस आ गया। मतलब अब उसकी वाइफ चाह रही है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में अब वो नहीं सोचे, तो वो किसके बारे में वापस सोचने लग गया, स्टैम्प्स के बारे में। और मैं जो है, लेकिन अब हम दोनों जो है मतलब इस बारे में खोज कर रहे हैं हर वीक के लास्ट में, क्योंकि अब हमारे पास जो है इस बात का प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, प्रूफ है इसके बारे में, सबूत है, ऐसा इसने कहा है कि थर्ड लेवल अभी भी जो है मतलब अभी भी है। मेरा फ्रेंड जो है सैम वेनर जो है वो अचानक ही गायब हो गया, कोई नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ गया। लेकिन मुझे जो है सस्पेक्ट है, मतलब डाउट है कि सैम जो है एक शहर का लड़का है, और मैं उसे गैल्सबर्ग के बारे में कहा करता था, और वह जो है वही है बिल्कुल ठीक 1894 वाला। बिकॉज वन नाइट fushing with my stamps collection I found. Well, do you know what a first day cover is? When a new stamps is issued, stamp collectors buy some. अब एक रात जो है, क्योंकि एक रात जब मैं अपने टिकट कलेक्शन को जो है एक्साइटेडली जो है देख रहा था, तो मैंने पाया, अच्छा तुम क्या जानते हो फर्स्ट एनवलप क्या होता है, ऐसा इसने कहा है। जब एक नया जो है मतलब डाकघर जो होता है वो नए स्टैम्प को जो है इश्यू करता है, टिकट जारी करता है, तो टिकट कलेक्शन जो है उसे खरीद लेते हैं। यूज them to mail envelope to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब उसके बाद कह रहा है कि आप जानते हो कि ये क्या होता है, फर्स्ट एनवलप क्या होता है। जब एक नया टिकट जारी होता है तो वो जो है टिकट कलेक्टर उन्हें जो है उसे खरीद लेते हैं, और उन्हें जो है मतलब सेल के तौर पर फर्स्ट डे ही अपने जो है एनवलप में डालकर जो है डाक में डाल देते हैं, और डाक खाने मतलब पोस्ट की जो है उस पर मोहर डेट लगा देते हैं, और उसके बाद वो ही जो है क्या कहलाता है, फर्स्ट डे एनवलप कहलाता है। और ये कभी खोले नहीं जाते हैं, आप इस एनवलप में सिर्फ जो है कोरा पेपर रखते हो और कुछ नहीं। मतलब जैसे कभी कोई भी जो टिकट जारी होता है, नया जो टिकट जारी होता है, तो आप उसको अपने ही एड्रेस पर लिखकर जो है डाक खाने में डाल देते हो, और वो आपके वहाँ पर जो टिकट कलेक्शन होता है, टिकट जो जारी करता है, वो अपनी सील की वहाँ पर जैसे जो सील लगाते हैं, तो उस दिन की वो डेट जारी हो जाती है, जो ये शो करती है कि आज के दिन जो है जारी हुआ था। तो वही जो है अपने खुद के मतलब खरीद कर जो है अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं, जिस पर खाली पेपर जो है डला हुआ होता है। एनवलप जो है बिल्कुल सिर्फ उस पर डेट मेंशन होती है कि आखिर ये कब हो रहा होता है, और उसे ही क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर जो कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर। दैट नाइट among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. But there it was there. Because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18 in 94. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was 6 cent, dull brown with the picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Grandad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't black, it read. अब उस रात, ऐसा कह रहा है, उस रात को जो है मैंने जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर जो था, मतलब पुराना जो है फर्स्ट डे कवर टिकट एनवलप में मुझे एक
जो है एक एनवेलप ऐसा मिला, ठीक है, जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था लेकिन वो वहाँ पर था। और किसी ने शायद वो मेल किया होगा मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर, जो उनका घर था गैल्सबर्ग में। तो किसी ने जो है मेरे दादाजी को वो मेल किया था उनके घर का एड्रेस गैल्सबर्ग में। और वो ये एड्रेस जो एनवेलप है उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ बता रहा है, और ये शायद उस पर जो है जुलाई 1894 लिखा हुआ है। और जो पोस्ट मार्क है वो ये दिखा रहा है कि उस दिन की डेट ये थी। मतलब जो टिकट जो करते हैं तो उस पर जो सील लगती है वो ये शो कर रही है, पोस्ट मार्क जो लगा हुआ है जुलाई 1894 का। तो लेकिन जो है शायद जो है वो बिल्कुल भी याद, फिर मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि उस स्टैम्प पर जो है 6 सेंट जो है मतलब टिकट था, हल्का भूरा कलर का, और गारफील्ड जो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे उसकी पिक्चर लगी हुई थी। तो नेचुरली वो जो एनवलप था, और मुझे जो है ये बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा, ठीक है, ये एनवलप दादाजी के पास गया होगा और फिर सीधे ही उनके जो है कलेक्शन में चला गया होगा, और वहाँ पर ये पड़ा रहा होगा जब तक कि मैंने इसे बाहर निकाला नहीं और इसे खोला नहीं। लेकिन ये पेपर बिल्कुल भी खाली नहीं था, इस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एड्रेस लिख रखा है 941 विलार्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894 चार्ली I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano. And they are all out on the front porch singing. Sing Nelly home. And I'm visited over for lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It's worth it believing me. अब यहाँ पर जो है जो एड्रेस लिख रखा है चार्ली, मैं उम्मीद करने लगा कि तुम जो है ठीक हो, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो, और मैं जो है यकीन करने लगा था कि तुम भी ठीक हो, ठीक है। अब मैंने खुद किल तो कर लिया कि मैं उम्मीद करने लगा कि तुम ठीक थे, लेकिन अब मैं जो है यकीन करने लगा हूँ कि तुम ठीक थे। और चार्ली, ये बात जो है वो बिल्कुल सच है, ठीक है। मैंने थर्ड लेवल को जो है वो खोज लिया है। मैं यहाँ 2 वीक्स से हूँ, और इस वक्त जो है गली के नीचे जो है डेली के घर में जहाँ कोई पियानो बजा रहा है, और वहाँ पर जो है सारे के सारे जो है सब अपने बाहर के आंगन पर सब अपनी दहलीज पर गाते हुए गए हैं सिंग नेली होम का जो गाना जो है वो गा रहे हैं। और मुझे नींबू का जो मतलब जो शिकंजी होती है, नींबू के जो शरबत के लिए जो है वहाँ पर क्या किया है, बुलाया गया है। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, हम जो है तलाश करते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। ये खोजना जो है लायक है मेरा, यकीन करो। द नोट इज साइंड सेम at the stamp and coin store I go to. I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up a nice little hay, feed and grain business. He always said that what he really wished to he could do. He certainly can't go back to his old business. Not in Galsburg, Ineos in 1894. His old business, why Sam was माई साकेट्रिस्ट। उसके बाद जो है इसने कहा है, और उस पर सिग्नेचर करे हुए थे सैम। मैं जिस जो है मतलब स्टैम्प और कॉइन स्टोर की दुकान पर गया, मैंने पाया कि वहाँ पर जो है सैम ने लमसम $800 जो है उसकी पुरानी जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी। उसने जो है मतलब जो हे होता है, मतलब घास फूस जो होते हैं, चारा जो होता है, या ग्रेन बिजनेस मतलब अनाज का छोटा बड़ा जो है बिजनेस जो है कर सकता है। वो हमेशा कहता था कि मुझे ये करने की काफ़ी जो है इच्छा है, और हकीकत में ये डेफिनेटली अपना पुराना जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता था। ना कि 1894 में गैल्सबर्ग इलिनॉइस में, तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने पुराने बिजनेस का क्या हुआ, क्योंकि सैम मेरा जो है कौन है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। सो इस चैप्टर में जो है जो चार्ली 31 ईयर्स का जो पर्सन है उसकी ये सिर्फ इमेजिनेशन है, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ी है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, जो कुछ भी हमने यहाँ पर स्टोरी देखी है। तो बेसिकली इसने हमें सिर्फ यही बताया है मेनली कि ये सिर्फ उसकी जो है इमेजिनेशन है
अपने ओन माइंड की इन्वेंशन है, ताकि वो लाइफ की जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड की जो फुल इनसिक्योरिटी है, फियर है, वरीज है, इन सब से अपने आप को बचा सके। इसीलिए वो रियल लाइफ में नहीं रहता है, बल्कि अपनी जो है ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जो कुछ वो करना चाहता है अपनी उसी तरीके से रहता है। इसीलिए वो जो है मतलब अपने मन इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पर जाना चाहता है, जो वहां पर खुश रख सके। इवन वो अपने चार्ली जो फ्रेंड होता है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है चार्ली का, सेम जो होता है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो उसका इलाज करता है, वो उसे क्लियरली बताता है कि तुम्हारा जो है दिन का सपना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि लास्ट में जो है एक्चुअली सेम के भी अपने सपने होते हैं, और वो भी जो है गेल्सबर्ग के बारे में इतना कुछ डिस्क्रिप्शन करता है चार्ली सेम को, तो वो भी उससे जो है अफेक्टेड हो जाता है, मतलब इम्प्रेस हो जाता है, और वो भी जो है गेल्सबर्ग जैसे छोटे कस्बे में रहना चाहता है। और उसने भी जो है अपने आप को इस वे में कर लिया है कि सेम भी जो है ऐसी दुनिया में रहना चाहता है। यहाँ पर क्लियरली जो चैप्टर में जो बताई गई है एक्चुअली जो सैम का लेटर वगैरह भी है, तो चार्ली को सैम के जो लेटर जो थे उससे हम दो मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि चार्ली की एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि चार्ली को सैम का लेटर वो भी उसके ग्रैंडफादर के जो है फर्स्ट डे एनवेलप लेटर में मिला, और उस पर जो है 18 जुलाई 1894 की जो है मतलब स्टैम्प जो है पोस्टमार्क लगी हुई थी, और ये उसके मतलब दादाजी को जो है गेल्सबर्ग के एड्रेस पर भेजा गया था। लेकिन अंदर जो कागज था वो सैम जो है वो चार्ली को लिखा गया था, तो ये तो क्लियरली इम्पॉसिबल है। और दूसरा चार्ली का जो है मतलब सपना पूरा होना ये था। तो दोनों ही चीज़ ये दिखाती है कि मॉडर्न वर्ल्ड से हम जो है दूर भागते हैं, अपने आप को रियलिटी से दूर भागते हैं, ताकि हम अपने आप को खुश रख सकें। और तो देखते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। समरी ऑफ दिस चैप्टर जो थर्ड लेवल है एक्चुअली, ये स्टोरी इसने बताई है एक मॉडर्न मैन की, जो अपनी फियर्स और इनसिक्योरिटी की वजह से जो है सभी लोगों से और जहाँ माहौल है वहाँ से बचना चाहता है, और वो ऐसे वर्ल्ड में रहता है जो रियल में प्रेजेंट नहीं होती है। जहाँ पर इसने बात की है 2 वर्ल्ड्स वॉर हो चुके हैं, ठीक है, और ये उससे निकलना चाहता है, जो कुछ भी इनसिक्योरिटी वगैरह है उसके बारे में। सो ये नरेटर ऑफ द स्टोरी है वो चार्ली है, जो अपने आप को एक बार ऐसे वर्ल्ड में चाहता है जो 1894 में अपने आप को पाता है, और उसके बाद इसी इंटेंशन से जो है वो ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है। फिर वो अपने आप को उस जगह पे जो है कभी भी नहीं पाता है। उसके बाद एक उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है सेम, जो सडनली गायब हो जाता है। चार्ली का लेटर मिलता है, और वो जो है लेटर इन्फॉर्म करता है सेम के बारे में कि वो जो है 1894 में था, और ये सारी चीज़ें जो तामझाम होता रहता है। इसके बाद इसने बताया है कि भाई रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल है सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन पर, लेकिन अगर मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पर 3 लेवल है। उसके बाद ये सब कुछ नोटिस करता है, तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सेम होता है उसको वो बताता है ग्रैंड सेंट्रल के बारे में कि जो है 3 वहाँ पर लेवल है। तो सेम उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि तुम्हारा जो है डे ड्रीमिंग है और कुछ नहीं। तुम जो है मॉडर्न वर्ल्ड की जो है लाइफ और इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज, ये सब से बचने का एक तरीका है। और इवन जो स्टैम्प कलेक्शन है, ये भी एक ऐसी हैबिट है कि हम हमेशा रियलिटी से बचना चाहते हैं, रियलिटी में नहीं रहना चाहते। लेकिन वो इस एनालिसिस को नहीं मानता है, और वो ये कहता है चार्ली जो है एक्चुअली वो लेट नाइट तक काफ़ी घंटों तक काम करता रहता है, और उसका इंटेंशन एक ही होता है कि वो घर पर टाइम से पहुंच जाए। तो वो सबवे का जो है रास्ता लेता है। लुइसा जो उसकी वाइफ है, चार्ली जो है फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है, फिर सेकेंड लेवल पर, फिर वो आगे की तरफ जाता है सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन की तरफ, और कहीं खो जाता है कॉरिडोर में जहाँ पर वो पहले था। ये इंसिडेंस उसके साथ हुआ। उसके बाद वो एग्जिट पॉइंट पर आता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जहाँ पर वो कहता है कि वो थर्ड लेवल में पहुँच गया है। इसके बाद ये सारा सब कुछ होता है। इसके बाद वो एक ऐसी जगह जाता है, और थर्ड लेवल का एक अलग जगह पे, जहाँ पर जो है ब्रास स्पीटून लगा होता है, गैस लाइट होती है, फ्लिकरिंग होती है, लोगों के अलग अलग जो है ड्रेस सेंस होता है, और वहाँ पर वो न्यूज़पेपर की कॉपी भी देखता है द वर्ल्ड की, जो काफ़ी टाइम से पब्लिश नहीं हुई है। तो जून 11 1894 का जो डेट ऑफ पब्लिशन थी वो देखता है। फिर टिकट विंडो पे जाता है, और ये सोच कर कि वो 2 टिकट खरीद के लाएगा गेल्सबर्ग के लिए। वो और उसकी वाइफ वहाँ जाना चाहती है, तो वो पैसे जो
जो थे वो 300 जो उसके पास थे न्यू वाले, तो वो ओल्ड स्टाइल के 200 जो है वो खरीद के लाता है न्यू करेंसी के तौर पर। और फिर आने वाले दिन में जब चार्ली जो है ये सब कुछ कर रहा होता है, तो उसका जो साइकेट्री फ्रेंड है वो उसको कहता है कि तुम ये सब कुछ जो है डीलर्स के पास भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आगे एक रात वो सोचता है चार्ली कि उसका जो है ओल्ड एज जो फर्स्ट डे कवर है जो उसके दादाजी के पास गैल्सबर्ग में आया था, जिसमें जो है पोस्ट मार के बताती है कि 18 जुलाई 1894 को वो आता फर्स्ट डे कवर। तो वो जो देखता है उसे, तो वो ब्लैंक नहीं होता है, उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो सेब विनर का जो है मतलब डाटा होता है, वो बोलता है लेटर में कि थर्ड लेवल जो है वो है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ और हम यहाँ पर जो है नेली जो सॉन्ग है वो गा रहे हैं, लेमनेड का जूस पी रहे हैं, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो उसका जो है चार्ली को बताता है कि उसने भी जो है $800 के जो है मतलब रिचेंज करवाए हैं। उसका भी ये सपना था कि वो गैल्सबर्ग में रहे 1894 में। तो शैम जो है वो मतलब बिजनेस करना चाहता था हे का, फीड का, ग्रेन्स का। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि थर्ड लेवल में जिसका साइकिट्रिस्ट फ्रेंड जो था वो भी अफेक्टेड हो जाता है उस सोच से जिससे चार्ली ऑलरेडी था, कि वो अपनी जो है इनसिक्योरिटी से बचने के लिए एक इमेजिनेशन का वर्ल्ड जो है बनाता है और उसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में सेम भी जो है वहाँ पर मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है। क्योंकि हर इंसान जो है इनसिक्योरिटी और इन सभी चीज़ों से बचना चाहता है, चाहे वो उसकी इमेजिनेशन का वर्ल्ड ही क्यों ना हो। तभी तो हम कई बार कहते हैं कोई बात नहीं, सपनों में ही सही, कम से कम हमारी ख्वाहिशें तो जो है वो पूरी हो रही है। तो इसीलिए जो थर्ड लेवल है एक्चुअली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये इमेजिनेशन के लिए है, ताकि हम इमेजिनेशन में तो कम से कम खुश रहें। तो रियलिटी में ना सही, सपनों में ही सही, कम से कम हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती है। तो इसीलिए हम आज का जो वर्ड है एक्चुअली ये फैक्ट है, जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं है। इस लाइफ में कोई इंसान कैसा भी हो सकता है, माहौल कैसा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की है। इसीलिए हम जो है शायद आप देखिए हर इंसान आजकल सोशल मीडिया के बेस पे ही जिंदा रह रहा है, सारे रिश्ते नाते सारे फ़ोन पे ही आ चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हम रियलिटी से भाग रहे हैं और रिश्ते जो निभाए जाते हैं उसका वे ये नहीं हो सकता। जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है उसी की वजह से हम बच रहे हैं और इमेजिनेशन के वर्ल्ड को जो है अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। सो आई होप सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.